बहुत साल पहले पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में रहीम चाचा नाम का एक बूढ़ा कुम्हार रहता था। वो मिट्टी के बर्तन बनाकर अपनी जिंदगी गुजार रहा था। उसकी दुनिया में कोई अपना नहीं था, सिर्फ उसका छोटा सा घर और मिट्टी के बर्तन ही उसका सहारा थे। रहीम चाचा सुबह से शाम तक मिट्टी को अपने हाथों से नए नए बर्तन की शक्ल देते। उनके हाथ कांपते जरूर थे, लेकिन उनकी मेहनत और हुनर गांव भर में मशहूर था। गरीबी के बावजूद वो कभी मेहनत से पीछे नहीं हटते थे। एक दिन बहुत तेज बरसात हो रही थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और तेज हवा चल रही थी। रहीम चचा अपने बर्तन बेचकर घर लौट रहे थे और बारिश से बचने की कोशिश कर रहे थे। रास्ते में रहीम चचा की नजर एक छोटी सी लड़की पर पड़ी, जो खेत के किनारे बैठी जोर जोर से रो रही थी। वो सर्दी से कांप रही थी और उसका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं था। ये देखकर रहीम चचा का दिल भर आया। रहीम चाचा उस बच्ची को अपने घर ले आए। उन्होंने उसके भीगे कपड़े सुखाए और उसे गर्म जगह पर बिठाया। छोटी सी झोपड़ी में पहली बार किसी अपनी की आहट महसूस हुई थी। रहीम चाचा ने उस बच्ची को प्यार से खाना खिलाया। वो बच्ची पहली बार मुस्कुराई। रहीम चाचा ने उसका नाम जोया रखा और उस दिन से उसे अपनी बेटी की तरह पालना शुरू कर दिया। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। रहीम चाचा ने जोया को पढ़ाया, लिखाया और हर मुश्किल में उसका साथ दिया। गरीब होने के बावजूद उन्होंने कभी जोया को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। देखते ही देखते छोटी सी जोया एक खूबसूरत जवान लड़की बन गई। रहीम चाचा उसे देखकर बहुत खुश होते और हर वक्त उसकी खुशियों के लिए दुआ करते रहते। रहीम चाचा अक्सर बीमार रहते थे, लेकिन फिर भी दिन रात मेहनत करते। वो कहते, जब तक मेरी सांस चल रही है, मैं अपनी बेटी को तकलीफ नहीं होने दूंगा। अब रहीम चाचा को जोया की शादी की फिक्र होने लगी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी इकट्ठी की ताकि अपनी बेटी का घर अच्छे से बसा सकें। गांव में जोया की शादी बहुत धूमधाम से हुई। रहीम चाचा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी के थे, क्योंकि उनकी बेटी अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रही थी। विदाई के वक्त जोया अपने अब्बा से लिपटकर बहुत रोई। रहीम चाचा ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, खुश रहना बेटी, अल्लाह तुझे हमेशा आबाद रखे। शादी के बाद रहीम चाचा हर रोज जोया का इंतजार करते। हर आहट पर उनकी नजर दरवाजे की तरफ उठ जाती, लेकिन जोया कभी वापस नहीं आई। वक्त के साथ रहीम चाचा और ज्यादा बीमार हो गए। अब उनसे मिट्टी के बर्तन भी मुश्किल से बनते थे। घर में फाकों की नौबत आ गई थी। आखिर एक दिन रहीम चाचा ने फैसला किया कि वो अपनी बेटी से मिलने शहर जाएंगे। उन्होंने अपने पुराने कपड़े पहने और लाठी के सहारे सफर शुरू कर दिया। शहर पहुंचकर रहीम चाचा ने जोया की बड़ी हवेली देखी। वो अपनी बेटी की अमीरी देखकर खुश हुए और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। जब रहीम चाचा हवेली के अंदर जाने लगे, तो नौकर ने उन्हें धक्का देकर रोक दिया। उसने उन्हें एक गरीब भिखारी समझकर जलील किया। इतने में जोया बाहर आई। रहीम चाचा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने प्यार से कहा, बेटी जोया, मैं तेरा अब्बा हूं। लेकिन जोया ने अपने अमीर ससुराल वालों के सामने रहीम चाचा को पहचानने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं तुम जैसे किसी आदमी को नहीं जानती। ये सुनकर रहीम चाचा का दिल टूट गया। रहीम चाचा चुपचाप आंसू बहाते हुए गांव की तरफ लौट गए। उनके कदम बोझल थे और उनका दिल दर्द से भर चुका था। कुछ साल बाद जोया के शौहर का सारा कारोबार तबाह हो गया। कर्ज इतना बढ़ गया कि उनकी सारी दौलत धीरे धीरे खत्म होने लगी। एक वक्त ऐसा भी आया जब उनकी बड़ी हवेली बिक गई। जो लोग पहले उनके आसपास रहते थे, सबने उनसे मुंह फेर लिया। हालात और बुरे हो गए तो जोया का शौहर भी उसे अकेला छोड़कर चला गया। जोया की जिंदगी अंधेरों में डूब गई। अब जोया को गुजारे के लिए सड़कों पर भीख मांगनी पड़ती थी। लोग उसे ठुकरा देते और कोई उसकी मदद नहीं करता था। हर जगह से मायूस होने के बाद जोया को अपने बूढ़े अब्बा याद आए।
वो रोते हुए अपने पुराने गांव की तरफ वापस चल पड़ी। गांव पहुंचकर जोया ने देखा कि रहीम चचा की झोपड़ी आधी टूट चुकी थी और वहां गहरा सन्नाटा था। एक गांव वाले ने जोया को बताया कि रहीम चाचा उसके शहर से लौटने के कुछ दिन बाद ही दुनिया से चले गए थे। ये सुनते ही जोया का दिल कांप उठा। जोया जमीन पर गिरकर जोर जोर से रोने लगी। वो चीख कर कह रही थी, अब्बा मुझे माफ कर दें, मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठी। जोया को अपने बचपन के वो लम्हे याद आने लगे जब रहीम चाचा उसे प्यार से संभालते और उसकी हर खुशी का ख्याल रखते थे। आज जोया के पास ना दौलत थी और ना ही कोई अपना। उसके पास सिर्फ पछतावा बचा था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माँ बाप का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए।